जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आईबीएस पेशेंट्स को कौन कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए, बिकॉज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत लंबे समय तक ही चलता है जिन पेशेंट्स में ये होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है डाइट मॉडिफिकेशन का। नंबर 1 प्रिंसिपल होता है लो फॉडमैप डाइट। फॉडमैप क्या होता है? फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स। सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में जो मिलता है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं तो डाइजेशन के बाद ये ब्यूटायरेट्स या शॉर्ट चेन ब्रांच चेन एसिड्स बनाते हैं, जिसकी ऑस्मोटिक फोर्स के ड्राइव से आंतों में, कोलोन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर आती है, जिससे कि भी बाउल वॉल का स्ट्रेचिंग होता है और आईबीएस के सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं। फ्रॉम द स्ट्रेच पेन फील होता है पेशेंट को, इंक्रीज अर्ज फॉर डिफिकेशन फील होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से भी सिम्टम करती है, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने पे जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है वो इनसे गैसेस भी बनाते हैं, विच इज़ वाई पेशेंट्स को ब्लोटिंग और इस तरह की एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, बॉर्बरिक में इस तरह की इश्यूज आती है। अगर हम रफली देखें तो कार्बोहाइड्रेट को डाइट में कम करना पड़ेगा ताकि पेशेंट के वाटर रिटेंशन कम हो, ब्लोटिंग कम हो। इससे उनको सिग्निफिकेंट सिम्टम रिलीफ मिल सकता है। इसमें भी प्राइमरीली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होते हैं, यानी कि जैसे ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, वेरी हाई प्रोटीन बेस्ड जो बीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राजमा जो बेसिक किडनी बीन्स है, और छोले हो गए, चने हो गए, ये वाले खाना खाने के बाद पेशेंट भी एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको ज़्यादा सिम्टम होते हैं। इसका एक एक्सटेंसिव लिस्ट है, वो आपके गैस्ट्रो या डाइटिशियन से आपको वो प्रॉपर फूड डाइट चार्ट लेना है और उस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, डाइट को चेंज करना है। देन नॉट जो आपका पोर्शन कंट्रोल है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है। एक बार में बहुत ज़्यादा अधिक कार्बोहाइड्रेट डंप करने से इस तरह की चेंजेस, डिसबैलेंस ज़्यादा बनती है, सिम्टम ज़्यादा बनती है। तो रादर पेशेंट को थोड़ी मात्रा में और बारी बारी लेना चाहिए, दैट इज़ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करना चाहिए। जितना हद तक हो सके प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। इनमें आर्टिफिशियल केमिकल्स है जो कि ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन को और इरिटेट करती है, सिम्टम्स को बढ़ाती है, एंड प्रोसेस्ड फूड एंड आर ऑल्सो पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक। तो ऑफ कोर्स उससे सिर्फ आईबीएस ही क्यों, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, कोलोन कैंसर, इन बीमारियों की भी रिस्क बढ़ जाती है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। टी, कॉफ़ी, कैफ़ीन, डार्क चॉकलेट जिनमें भी कैफ़ीन होता है, ये चीज़ें भी कुछ हद तक डिस्पेप्सिया को एग्जैजरेट करते हैं, क्योंकि हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को वो रिलैक्स कर देते हैं, डिस्पेप्सिया बढ़ता है। एंड डिस्पेप्सिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिलता है। ये वाले फूड को अवॉइड करने से भी पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस ये भी मना करते हैं। ओवर्टली स्पाइसी फूड ये भी मना किया जाता है। एंड एक्सेसिवली फैटी एंड प्रोसेस्ड फूड शुड बी अवॉइडेड, जैसे कोई भी आपका चीज़, पिज़्ज़ा, समोसा, बर्गर, एनी प्रोसेस्ड फूड फॉर दैट मैटर, ऑल ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि पेशेंट हर एक का अलग अलग पर्सनल रहेगा। समबडी कैन डू मेडिटेशन, योगा और टेक अ वॉक। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, एंड इवन इफ रिक्वायर्ड दे कैन सी अ स्पेशलिस्ट फॉर द सेम। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, the simplest would be brisk walking for daily 40 minutes at least, and 5 out of 7 days in a week. उतना एक बारी में नहीं हो पाता है, तो whatever is achievable should be done, and then gradually increase as per the stamina build होता है। इस तरह के छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी पेशेंट के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट्स को अपने सिम्टम मैनेजमेंट में सहायता मिल सकता है।